नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय के पास, जहां पे कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या कुछ मामला है जानेंगे उनसे, तो आइए उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अली हुआ। किस कारण से आप बीजेपी ऑफिस के पास आए हैं? ये हम लोगों की जो एक वैकेंसी निकली थी रेलवे की तरफ से CN01 2018 LP और टेक्नीशियन की, जो 2018 में निकली थी, उसमें सारी प्रक्रियाएं जो है अगस्त 2019 को पूर्ण कर ली गई, जिसमें CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, उसके बाद फिर साइको हुआ, उसके बाद PTV हुआ और उसके बाद फिर मेडिकल हुआ। 19 के अगस्त में जो है कि मेडिकल हुआ, सारे स्टूडेंट का ALP और टेक्नीशियन का दोनों का साथ हुआ। उसके बाद जो है कि सारे स्टूडेंट को ज्वाइन करा दिया गया, जिसमें 100% ALP का, जिसमें 50% लगभग एक्स्ट्रा एडवांस लड़के को रखा गया था, जो कि ज्वाइनिंग कराने के लिए कुछ टाइम के बाद ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें ALP को 100% ज्वाइनिंग दे दी गई। टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन का सिर्फ 50% जो है ज्वाइनिंग दिया गया और 50% को बाकी छोड़ दिया गया। तो इसमें हम लोग यही बात रख रहे हैं कि जो 50% को जो छोड़ा गया है टेक्नीशियन को, वो किस वजह से छोड़ा गया है, जबकि सारी प्रक्रियाएं एक साथ हुई और सारी चीज़ें हम लोगों के साथ एक मामला था, उसके बावजूद हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा, हम लोगों को आखिर छोड़ा क्यों जा रहा। ये 2019 से आज 2023 हो गया, हम लोग 4 साल से जो वेटिंग कर रहे हैं और आज स्थिति ये बन गई है इंतज़ार करते करते कि हम लोग का एज भी अब ख़त्म हो गया, ओवर एज हो चुके हैं। अब हम लोगों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और नई वैकेंसी की अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको अप्लाई करके उसमें हम अपीयर हो सके। हम लोग अभी इस काबिल भी नहीं रह चुके हैं, क्योंकि हम लोग का एज जो है लैप्स कर गया। जो हम लोग का बाउंडेशन था एज का, वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम लोग के पास एक यही उम्मीद है, इसलिए हम लोग बीजेपी दफ्तर के सामने आए हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 50-60 के आसपास में लड़के हैं, लेकिन जब ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो हम लोग लगभग करीब 5 से 6 हज़ार लड़के अभी वेटिंग में, स्टैंड बाई में बचे हुए हैं, जिसमें अभी बीजेपी दफ्तर इसलिए आए हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है कि ये जो मुद्दा है वो सेंट्रल का है, इसलिए बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, इसलिए हम लोग यहाँ बीजेपी दफ्तर के सामने आए हैं और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के लगभग राजस्थान जो आता है वो NWR में आता है, वहाँ के 100% लोगों को जो है ज्वाइनिंग देने का प्रावधान वहाँ से तय कर दिया गया है कि उन लोगों को 100% ज्वाइनिंग क्लियर, 100% वेटिंग क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी ये हम लोग 2019 से कोशिश ही कर रहे हैं और ये भी एक कोशिश में शामिल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम लोगों के पास सिवाय इसके अलावा, कोशिश के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। और नई वैकेंसी की तरफ तो अब हम लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के पास अब टाइम बचा नहीं है, हम लोगों का टाइम लैप्स कर चुका है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मंत्रालय के सामने, यहाँ बीजेपी दफ्तर के सामने आए हैं कि हम लोगों की बात को आगे रखी जाए, वहाँ रेलवे मंत्रालय तक पहुँचाया जाए। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो वहाँ पे डिसीजन लिया गया था वो 100% स्टैंड बाई को ऑब्जर्व करने के लिए ही लिया गया था। उसके बावजूद ये जोन और बोर्ड जो है आपस में अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है भर्ती पीछे छूट रहे हैं। इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये जो जोन और बोर्ड जो है आपस में कम्युनिकेट करे, और उसके लिए ऊपर से उनको जब तक के आदेश बढ़िया से प्रेशर नहीं दिया जाएगा तब तक हमको नहीं लगता है कि ये इस काम को कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ऊपर से मंत्रालय की तरफ से या बीजेपी दफ्तर के मंत्रियों की तरफ से जो है कि ये बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है।